क्या इस बात के लिए आप परमेश्वर का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे इस जहान में हजारों में से, सैकड़ों में से, लाखों लोगों में से चंगा भला रखा है? हालेलुया। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप सैकड़े लोग जो संसार में ऐसे हैं, हजार लोग जो ऐसे हैं, लाखों लोग जो ऐसे हैं, परमेश्वर ने उनसे कहीं बेहतर आपकी जिंदगी रखी है, कहीं बेहतर आपको चंगा भला रखा है। सो इस बात को सोचते हुए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर, मुझे आपने इस संसार में से, इस जहान में से, सैकड़ों हजारों में से नहीं बल्कि लाखों लोगों में से मुझे चंगा भला रखा है, मुझे अच्छी जिंदगी दी है। हालेलुया। आपको परमेश्वर रोटी रोज देता है। क्या आप जितने भी हमें ऑनलाइन व्यूअर देख रहे हैं, क्या परमेश्वर आपको हर रोज रोटी देता तो है ना? आपको कपड़ा देता तो है ना? आपको मकान भी परमेश्वर ने दिया है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें मकान परमेश्वर ने अपना नहीं दिया, कम से कम किराए का मकान तो आपको दे ही रखा है। क्या आपने इन बातों के लिए कभी परमेश्वर का शुक्रगुजार किया? क्या आपने कभी इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर, संसार में कितने ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं, कितने लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा खाने के लिए नहीं है, जिनके पास अच्छा पहनने के लिए नहीं है, जो एक टाइम की रोटी खाने के लिए तरसते हैं। कभी आपने इन बातों को देखकर हुए, इन लोगों को देखते हुए परमेश्वर का धन्यवाद किया कि परमेश्वर, आपने मुझे सैकड़ों हजारों लोगों में से चंगा भला रखा है? हालेलुया। मुझे अच्छी जिंदगी बख्शी है। कितने संसार में ऐसे लोग हैं जो अच्छा कपड़ा पहनने के लिए तरसते हैं। आपके और मेरे पास तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं। क्या आपने उसके लिए परमेश्वर का कभी धन्यवाद दिया? आपके पास अच्छी छत है रहने के लिए। हालेलुया। काफी लोग ऐसे संसार में हैं जो सिंपल सी छत के लिए तरसते हैं कि हमें सिंपल सी बांस की छत मिल जाए, सिंपल सी तरपाल की छत मिल जाए। काफी संसार में ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी छत भी नहीं है। हालेलुया। सो इन बातों को देखते हुए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्या हमने परमेश्वर से ऐसा कुछ मांगा था, दुनिया की फैसिलिटीज मांगी थी? ये तो हम संसार को देखते कि उनके पास ऐसा है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, मेरे पड़ोसियों के पास ऐसा है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, मेरे फलाने चर्च के पास ऐसा है, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। यानी कि इंसान की लालसा जो है बढ़ती रहती है। जब इंसान की लालसा बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है? दुखों में पड़ जाता है। पर हमें अपनी आशीषों को देखना चाहिए, दूसरे लोगों को देखते हुए अपनी बरकतों को देखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कितनी बरकतों से मालामाल किया है, परमेश्वर ने हमें कितनी आशीषों से मालामाल किया है। उसके लिए परमेश्वर का हमें क्या करना चाहिए? शुक्रगुजार करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। इसी बात से मुझे एक कहानी याद आई। एक बार एक व्यक्ति समझता था कि मेरे दुख बहुत है, संसार में से सबसे ज्यादा दुख परमेश्वर ने मेरे ऊपर ही डाल दिए हैं, मेरे परिवार के ऊपर डाल दिए हैं, मेरे जीवन के ऊपर डाल दिए। यानी कि वो हर समय शिकायत ही शिकायत, शिकायत ही शिकायत, शिकायत ही शिकायत करता था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने दुख दिए हैं, मेरा जीवन तो पूरा का पूरा दुखों से भरा हुआ है। एक बार परमात्मा ने क्या किया, उसको कहा कि तू अपने दुख से बहुत ही दुखी रहता है, एक तू काम करना, अपने दुखों की गठरी को लेकर कि तू फलानी फलानी जगह पर पहुंच जाना। क्या करना? तू अपने दुख की गठरी को लेकर फलानी फलानी जगह पर पहुंच जाना और वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं अपनी अपनी गठरियों को लेकर आएंगे। तुझे जो गठरी पसंद होगी तू उठा लेना, तेरे को कोई इनकार नहीं करेगा और उस गठरी को तू लेकर के आ जाना। उस व्यक्ति ने सोचा कि आज तो मेरे दुखों का अंत हो जाएगा, आज तो मैं अपने मनपसंद की गठरी उठाऊंगा, मनपसंद के जीवन को उठाऊंगा कि जिस तरीके से मैं चाहता हूं, जिस तरीके से मैं सोचता हूं, उस तरीके की मैं गठरी को उठा सकता हूं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे ऐसा आदेश दे दिया है। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, वो व्यक्ति बड़ा हंसमुख कि तरीके से अपने लोगों से बातचीत करने लग गया। अब मेरे दुखों का खात्मा होने जा रहा है, अब मेरे दुखों का खात्मा होने जा रहा है, मेरे दुख का आज खात्मा है, क्योंकि मैं अपनी मनपसंद की जिंदगी जीने पाऊंगा। सो व्यक्ति उस समय के तहत उसी जगह पर अपनी दुखों की गठरी को लेकर के चला गया। सो जब समय आया कि दुखों की गठरी जो है रख दो और जो जो गठरी आपको पसंद है उसको उठा लो। सो उस व्यक्ति ने क्या किया, जब गठरियों को देखने लग गया, उसको एक गठरी भारी लगी, दो गठरी भारी लगी, तीसरी गठरी भारी लगी, चौथी गठरी भारी लगी। यानी कि उसने अनेकों गठरियां, हर एक गठरी को उसने उठा करके देख लिया। उसने मन में क्या विचारा, ये गठरियां तो बहुत ही भारी हैं, ये गठरियां तो बहुत ही भारी हैं, मेरी गठरी हल्की है,
मैं क्या करता हूँ, इस अपनी गठरी को उठा करके ले चलता हूँ। सो उसने विचारा, उसने सोचा और अपनी गठरी को ही वापस लेकर आ गया। सो परमात्मा ने उसे पूछा कि तू अपनी ही गठरी को क्यों उठा के ले आया? तेरे पास तो इतनियां गठरियां थी, इतनी तेरे सामने गठरी थी, और मैंने तेरे को ऐसा बोला था तू जो मर्जी गठरी उठा लाना, तू अपनी ही पोटली को, अपनी ही गठरी को फिर से क्यों उठा लाया? उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? उसने ये जवाब दिया कि मैंने सबकी गठरियों को उठा उठा करके देखा, मैंने सबकी गठरियों का माप तोल किया, मुझे अपनी गठरी हल्की जान पड़ी, इसलिए मैंने क्या विचारा, मैं अपनी गठरी को ही अपने साथ ले चलता हूं। कम से कम मैं अपनी गठरी से वाकिफ तो हूं, यानी कि मैं अपने दुखों से वाकिफ तो हूं, मैं अपने दुखों को झेल तो सकता हूं। ना जाने किसके कितने दुख मैं उठा लाऊं, मुझसे झेले ना जाएं, और इतने दुखों को लेकर मैं जाऊंगा कहां? मेरे पास तो अपना ही दुख बहुत है। हालेलुया। इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है? हम सोचते हैं, हम अपने घर में सोचते हैं, हम अपने परिवार में सोचते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे सोचते हैं कि मेरे ऊपर बहुत दुख है, मेरे दुख जैसा किसी के ऊपर दुख नहीं, फलाने के पास कैसा सुख है, फलाने के पास कैसी सुविधाएं हैं, फलाने के पास कैसी सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास तो कितने दुख हैं। मेरे प्रियो, अगर आप उनके बीच में झांक करके देखेंगे, अगर आप उनके बीच में जा करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके दुख जो है बहुत ही कम है। हालेलुया। इसलिए हमें हर दुख में परमेश्वर को शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए कि परमेश्वर तूने मुझे बहुतों से बेहतर जिंदगी दी है। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष और भी देगा, और आपको शांति देगा, और आप दूसरों के लिए आशीष का, बरकत का वसीला बनेंगे। हालेलुया।